सबों को जय यीशु यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से इस संध्या प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हम सब पूरी आस्था के साथ, पूरी गंभीरता के साथ हम सब इस आराधना प्रार्थना में अपने आप को शामिल करें। तो आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आइए हम इस वक्त अपने हृदय को, मन को तैयार करें। हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह पर हैं, जिन कार्यों को भी कर रहे हैं, हमारे जीवन की अवस्था चाहे जो भी हो, हमारे संग चलने वाले जितने लोग हैं, हमारे परिवार के जितने लोग हैं, हम अपने जीवन को, उन सब को, हर एक बातों को इस वक्त ईश्वर को समर्पित करें। उस पिता से कहें, उस ईश्वर से कहें कि हे पिता, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे समक्ष आता हूँ, मैं अपने आप को तेरे सामने झुकाता हूँ। हे प्रभु, आप हमें अपनी बाहों में समेट लीजिए, आप हमें अपने हाथों में ले लीजिए पिता। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं। हे पिता, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जितने आपके बच्चे इस वक्त आपके नाम से आते हैं, हम सब आते हैं प्रभु, एक आत्मा हो जाते हैं, एक मन हो जाते हैं और तुझसे कहते हैं प्रभु कि आइए इस वक्त में, इस समय में हम सब पर अपनी उस पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु, जिसकी प्रतिज्ञा आपने प्रारंभ से की। आपने हमारी आवश्यकता को जाना, आपने हमारी कमी को पहचाना है प्रभु। आपने स्वयं हमारे जीवन में उन हर एक बातों को भरपूरी से दिया है प्रभु, जिससे कि हम तेरी आत्मा से भर कर तेरे निकट आ सके प्रभु, अपने जीवन की हर एक बातों को तुझसे कह सके पिता। हे प्रभु, इस वक्त मैं इस समय का नियंत्रण आपके हाथों में देती हूँ, आपके हर एक बच्चों को आपके हाथों समर्पित करती हूँ प्रभु। हम सबके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य हुआ हो, कोई भी ऐसा अपराध हुआ जो तेरी इच्छा के विरुद्ध है, तो हे पिता, हम आत्मा में एक होकर एक दूसरे के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। यीशु के उस पावन रक्त से हम सबको धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु। इस आराधना प्रार्थना में अपनी महान उपस्थिति को हमें दीजिए पिता, हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके प्रभु। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपकी इस उपस्थिति के लिए, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने नाम लेकर हमें पुकारा है प्रभु। और आज जब हम तेरे संग चलने का प्रयास करते हैं प्रभु, हम जहाँ कहीं भी गिरते हैं प्रभु, हम जहाँ कहीं भी डूबने वाले होते हैं प्रभु, आप हमें अपने विजयी दाहिने हाथ से हमें संभालते हैं प्रभु। आप हमें सामर्थ देते हैं, आप हमें शक्ति देते हैं प्रभु। हमारे जीवन से हर अंधकार को दूर करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में उस प्रकाश को भरते हैं प्रभु, ताकि हम सब कुछ साफ साफ देख सकें पिता। हम किसी उलझन में ना रहें, हम शैतान के छलावे में ना पड़े प्रभु। हे पिता, हम अपनी कमजोरी और दुर्बलताओं में फंसकर नष्ट ना हो जाएं, लेकिन तेरे उस सामर्थी बलवान हाथ को थाम कर प्रभु हम वापस से खड़े हो पाएं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं आपने सदैव हमसे अपने दास दासी के माध्यम से बातें की हैं प्रभु, हमारे मार्गों को सरल और सीधा बनाया है प्रभु। आज की आराधना प्रार्थना में प्रभु हम तुझे पुकारते हैं पिता, कि आज के इस दिन भी प्रभु अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के मुख से होकर हमसे बातें करें पिता। हमारे जीवन को और भी अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु। हे पिता, कि हम तेरी आज्ञा और शिक्षाओं को थामे रहे प्रभु। हे पिता, हमारी आत्मा और भी अधिकाई से प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति में संलग्न होने पाए। हे पिता, हम अपने पूरे जीवन को पुनः आपके हाथों समर्पित करते हैं। हे पिता, आज वैसे आपके हर एक बच्चों को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु,
जो किसी न किसी कमज़ोरी के कारण, किसी भी समस्या के कारण डूब रहे हो प्रभु, आज तेरे उस सामर्थ्य विजय दाहिने हाथ से हम आपके उन बच्चों को प्रभु आपके पास खींचते हैं प्रभु यीशु के नाम में पिता, कि आप उन सबको स्वतंत्र कर रहे हैं, आप उन सबको मुक्त कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, और वे सब के सब प्रभु आपको पुकारेंगे पिता। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इस आराधना प्रार्थना को आपने सफल बनाया, आपने वचनों की उद्घोषणा के द्वारा हम सबके जीवन में कार्य किया प्रभु, और हम सबके जीवन को आशीषित किया है प्रभु। इन तमाम प्रार्थनाओं को, इस मौसम को और इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और इस वक्त हम उस त्रिएक परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस सामर्थी परमेश्वर की, उस अद्भुत परमेश्वर की इस वक्त हम पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे दिल से हम आराधना करेंगे। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे।
सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आज के लिए जो परमेश्वर ने जिस वचन को हम सबों को दिए हैं, नहूम 1 पद संख्या 7, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आमीन। सचमुच में ईश्वर भला है और जितने भी उसके शरण जाते हैं, ईश्वर बोलते हैं कि संकट के समय में ईश्वर उनके लिए दृढ़ ठहरते हैं। जब हम लोग अपने अपने जीवन को झांक करके देखेंगे तो आपके जीवन में विगत दिनों में चाहे जितने भी विपरीत परिस्थितियां आई हो, लेकिन जब जब आपने प्रभु की शरण लिया हो, प्रभु ने आपको संकट से बचाया है, तो निश्चय ही जो प्रभु की शरण जाते हैं, ईश्वर उनके लिए भला है। कभी भी ईश्वर बुरा करते नहीं हैं, लेकिन हम लोग अक्सर प्रभु की शरण जाते नहीं हैं। जब आपके जीवन में कई बार आप बहुत सारे कठिन समस्याओं से जूझते हैं। मुझे याद आ रहे थे कि जब खेत में ट्रैक्टर लेकर के या हल चलाने वालों को बोलते थे कि आप हमारे खेत पे हल चलाइए, तो मैंने देखा कि उस खेत पे कोई भी किसान वो उतरना नहीं चाहते थे जो हल चलाने वाले होते थे। उन क्षणों में वे लोग कहते थे कि तुम्हारे पूर्वज जो थे वो शरणा थे, पहान थे, जब तक तुम पूजा पाठ नहीं करोगी, मुर्गा बलिदान नहीं करोगी, तब तक तुम्हारे खेत पे कोई नहीं उतरेंगे। क्योंकि जैसे ही अगर हम लोग उतरे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए अगर तुम्हें मरना है तो तुम पहले उतर जाओ। मैंने देखा कि कई ऐसे क्षणों में मैंने परमेश्वर का नाम लेकर, क्योंकि मैंने यही चीज बचपन से सुना था कि यहोवा भला है, परमेश्वर भला है और अपने शरणागतों की वो शुद्धि रखते हैं। मैं यही दुआ करती थी कि प्रभु अनजाने में उन्होंने न जानते हुए आपके विरुद्ध यदि कोई भी गुनाह किया है हमारे पूर्वजों ने, तो प्रभु मैं उन पापों के लिए तुझसे क्षमा चाहती हूँ। और आज के दिन में मैं सारे कार्यों को आपके हाथों देते हुए, पिता मैं ये ज़मीन तेरा है और इस ज़मीन पे यीशु तेरे नाम से हम उतरते हैं। इस पे हल चलाने वालों को, इस पे जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, प्रभु आप उनकी शुद्धि रखिए, आप उनका ध्यान रखिए, आप उनकी रक्षा कीजिए, आप उनको संभालिए। और प्रभु की अनुग्रह के तहत कई बार बहुत सारे चुनौतीपूर्ण स्थितियां आई, लेकिन परमेश्वर ने उन क्षणों में भी परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने संकट में निकाला। और दाऊद भी इस बातों को भली भांति, जब हम लोग भजन संहिता को पढ़ेंगे वहां स्पष्ट तरीके से पाएंगे। भजन संहिता 37 पद संख्या 39 और 40, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली। जब जब भी आप प्रभु की शरण लेंगे, तो जितने प्रभु की शरण लेंगे, प्रभु के निकट जाएंगे, ईश्वर उनको उस संकट से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, उनको बचाते हैं अपने लोगों को। ये बातें दाऊद लिखते हैं। और जब दाऊद के जीवन को हम लोग देखेंगे तो शाऊल कितनी बार दाऊद को मारना चाह रहे थे, उस पर भाले चला रहे थे, लेकिन चूंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर की शरण, परमेश्वर को पुकारा करते थे, परमेश्वर के निकट जाते थे, और परमेश्वर निश्चय ही दाऊद के लिए एक छुपने का स्थान, एक दृढ़गढ़, एक शहर पना बनकर दाऊद के जीवन को परमेश्वर ने संभाला। जब भी उन पर भाला चलाया जाता था शाऊल के द्वारा, लेकिन भाला दीवार में जाकर घुस जाता था, दाऊद के ऊपर लगता नहीं था। जब हम और आप भी प्रभु की शरण जाएंगे तो ईश्वर हमारे लिए भला है। ईश्वर अपने शरणागतों की शुद्धि रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। हम लोग जब निर्गमन की पुस्तक को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि सामने लाल समुंदर था, पीछे से फिरौन की सेना पीछा कर रही थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मूसा जो निरंतर परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर की शरण जाया करते थे, ईश्वर उस क्षणों में लाल समुंदर को 2 भाग में विभाजित कर दिए। और उस लड़ाई में स्वयं उन्हें लड़ना नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर उनकी ओर से लड़े। क्यों? चूंकि वो उनकी शरण गए। परमेश्वर जो उसके शरणागत हैं उनकी शुद्धि रखते हैं, उनको बचाते हैं। यही बात दाऊद यहाँ लिखते हैं, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए
कि उन्होंने उसमें शरण ली। बार बार इस लाइन को मैं दोहरा रही हूँ, जो उसके शरणागत हैं, जो उसके निकट जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है, उनके लिए वो दृढ़गढ़ है, उनके लिए संकट के समय में परमेश्वर उनको बाहर निकालने वाला ईश्वर है। तो आप अपने जीवन में भी जब झांक करके देखेंगे कि कितनी ही बार परमेश्वर ने आपको बहुत सारे संकटों में से परमेश्वर ने बचाया। जब हम लोग अय्यूब के जीवन को देखते हैं, उनके जीवन में तरह तरह की चुनौतियां आ रही थी, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी बोल रही थी कि तुम भी मर जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे सब तो मर गए, तुम भी मर जाओ, ईश्वर को कोसो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर की शरण जाना अय्यूब छोड़े नहीं, परमेश्वर से जुड़े रहे, ईश्वर की शरण जाते रहे और परमेश्वर ने उनको सारे संकटों में से बाहर निकाले और परमेश्वर ने उन्हें बचाया और निश्चय ही उनके जीवन को आशीषित किए। आज वैसे ही आज आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेंगे। तो आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप रोग की सैया में हो, लेकिन आप विचलित न हो। एक व्यक्ति जो प्रभु की शरण जाते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, उसके निकट जाते हैं, उससे संगति करते हैं, उनके जीवन में विपत्ति जरूर आती है, लेकिन ईश्वर उनको उनकी शुद्धि रखते हैं, उन्हें उस विपत्ति से बाहर निकालते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम लोग देखेंगे, एक बच्चा, छोटा बच्चा जब कष्टों में घिरा हुआ होता है तो भागे भागे अपने माता पिता के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को ये मालूम होता है कि इस संकट से मेरे माता पिता हमें बचाएंगे, और निधड़क होकर एक विश्वास के साथ वो भागते हुए अपने माता पिता के पास जाते हैं और उनके माता पिता सामने खड़े होकर उस बच्चे को सारे विपत्तियों से बचाते हैं। तो जब एक सांसारिक माता पिता अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, उनकी शुद्धि रखते हैं, उनका ख्याल करते हैं, तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में जब आप विपत्तियों में घिरे होते हैं, जब आप कष्टों में घिरे होते हैं, दुख और तकलीफ़ों में, परेशानियों में, तब आप ऐसी परिस्थिति में जब आप परमेश्वर की शरण जाते हैं, क्या परमेश्वर आपके जीवन का ध्यान नहीं रखेंगे? क्या परमेश्वर आपको संकट से बाहर नहीं निकालेंगे? अवश्य निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा भला है, ईश्वर भला है, ईश्वर भला है। इस बातों को हमेशा याद रखना है कि ईश्वर किसी भी अवस्था में आपके जीवन के लिए वो बुरा नहीं चाहते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है कि एक सुसमाचार की घोषणा करने वाले एक परिवार थे और दोनों ही पति पत्नी और संपूर्ण परिवार बड़े विश्वास के साथ सुसमाचार की घोषणा करने के लिए कलीसिया के अगुओं के साथ इधर उधर जाया करते थे। अचानक एक दिन जब वे आ रहे थे रांची, और उनकी गाड़ी, जिस गाड़ी पे वो लोग गाड़ी बुक करके रांची आ रहे थे, वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और संपूर्ण परिवार एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। किसी बहन के थ्रू हम लोगों को ये सूचना मिली कि पूरा परिवार एक्सीडेंट होकर के घायल हैं और पूरा परिवार हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ये निवेदन डाला, ये अर्जी किया परमेश्वर से कि आप लोग उस परिवार के लिए प्रार्थना करें। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मैं उस रिक्वेस्ट को मैं हाथ में ली और मैं परमेश्वर के निकट जाकर बैठी कि प्रभु, ये आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे आपके निकट आते हैं। पिता, इस घड़ी संपूर्ण परिवार, ये बहन जिन बातों को लेकर आपके निकट आई हैं, पिता आपकी शरण में आई है। प्रभु, जो आपके शरण आते हैं उनका आप ध्यान रखते हैं, आप उनको सारे संकटों से बचाते हैं। इस संपूर्ण परिवार को प्रभु आप बचाइए। यही कह रहे थे। मैं आपको बताऊं, अगले पल में पवित्र आत्मा ने ये समझाया कि ये परिवार सुसमाचार की घोषणा करने वाले हैं। और फिर उस परिवार के लिए जब प्रार्थना करने लगे, पहले उनकी दोनों बेटियां हॉस्पिटल से बाहर निकली और जब उन दोनों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग पर प्रार्थना कीजिए इस समय भी कि मेरा परिवार कष्ट में है, मेरी माँ वेंटिलेशन में है, मेरे पिताजी भी आईसीयू में है और मेरे भाई भी एडमिट हैं, तो उन लोगों को जल्द से जल्द छुटकारा मिले। वे किसकी शरण गए? वे प्रभु की शरण। उनकी दोनों बड़ी बेटियां प्रभु की शरण आए। मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा कि सब मिलकर हम लोग दुआ करेंगे। जो उसके शरणागत हैं, ईश्वर उनको सारे संकटों से बचाते हैं।
वे कभी भी लज्जित नहीं होते हैं जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उसके निकट आते हैं। परमेश्वर उनका ध्यान रखते हैं, उनकी शुद्धि रखते हैं। मैं आपको बताऊं, उनके बेटे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिला, उसके बाद उनके पिताजी को डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद जब मैं उनके पिताजी से मिली, उस बहन के पिताजी से मैं मिली, तो मैंने कहा कि आप सुसमाचार की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन वो मेरी ओर देख करके वो रो रहे थे। उसने कहा कि हम लोग परमेश्वर के शरण जाते हैं, उसके निकट जाते हैं, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा हुआ कि संपूर्ण परिवार हम सभी दुर्घटनाग्रसित हो गए। प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इतना कहकर वो रो रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि देखिए अंकल, जितने भी परमेश्वर की शरण जाते हैं, उसके निकट जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है, परमेश्वर उनके लिए दृढ़गढ़ है, परमेश्वर उनके लिए आश्रयदाता है, परमेश्वर उन लोगों का शुद्धि रखते हैं। वो पुकारते हुए वो कह रहे थे, सब लोग हॉस्पिटल मिलने आ रहे थे और यही ताने दे रहे थे, अच्छा हम लोग सोच रहे थे कि आप लोग मर गए हैं, आप लोग जिंदा भी हैं। सोचिए उन पर क्या बीत रही होंगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो अंकल कह रहे थे, कई बार शैतान मुझे डराता है और शैतान मेरे बालक को इस तरीके से नोचते हुए कहता है, तुम ही हो लकड़ा साहब जो यीशु मसीह के नाम से जंजीरों में हम सबों को बांधता था। आज तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारी पत्नी वेंटिलेशन में ही मर जाएगी। सोचिए कि उस अंकल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन मैंने प्रभु के नाम से यही कहा कि परमेश्वर हमारा सांत्वना दाता है। ईश्वर के शरण जो लोग जाते हैं, ईश्वर उनको उन सारे संकटों से बाहर निकालते हैं। अंकल विश्वास कीजिए कि आप परमेश्वर के मार्ग पर चलने का थोड़ा भी प्रयास करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, ईश्वर के बेटे बेटियों को उसके निकट लाने का काम करते हैं। ईश्वर कल्याणकारी है, ईश्वर भला है, वो आपके जीवन में सारे भलाई के कार्यों को पूर्ण करेंगे। प्रभु की अनुग्रह के तहत 2 महीने वेंटिलेशन में रहने के बावजूद परमेश्वर की ऐसी अनुग्रह हुई कि उनकी पत्नी वेंटिलेशन से बाहर निकली, लेकिन व्हीलचेयर पे आ गई। और जब मुझे उनके परिवार में जाने का मौका मिला, अंकल की जो वाइफ आंटी थी वो देख करके रो रही थी। मैंने उनके हाथ को थामते हुए कहा, आप रोइए नहीं। तो बोल रही है कि आज मैं इस खाट पे हूँ, मैं बैठ नहीं सकती, मैं अपने से कुछ नहीं कर सकती। प्रभु के बच्चे मेरे घर आए हैं, मैं कैसे उनका स्वागत करूं? मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप परमेश्वर की दासी हैं, आप उसकी शरण जाया करते हैं और निश्चय ही जो उसकी शरण जाते हैं परमेश्वर उनका ध्यान रखते हैं और परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपको इस संकट से परमेश्वर बाहर निकालेंगे। उस आंटी के जीवन में उसी वक्त परमेश्वर ने बल दिया, जो खुद से उठ बैठ नहीं पाती थी, 1-1 मिनट के अंतराल में बोलती थी, मुझे फिर से लिटाओ, मुझे बैठाओ, मुझे लिटाओ, मुझे बैठाओ, ऐसे बोलती थी। तो उनकी बेटियां भी परेशान थी, वे कह रही थी कि इस सभा में उनको बैठा नहीं सकते। मैंने कहा कि प्रभु के नाम से उनको बैठने दीजिए, और वो बैठी और पूरा प्रभु के वचनों को सुनने लगी। और लास्ट में जब प्रार्थना हो रही थी, उस दरमियान में प्रभु का आत्मा ने मुझे एक दर्शन दिखाया और कुछ बातें परमेश्वर ने साझा करने को कहा। मैंने उससे कहा कि आप कहीं न कहीं परमेश्वर की बातों को आपने इग्नोर किया था क्या? इस तरह की बातें नहीं है। पॉइंट आउट करके जिन बातों को परमेश्वर ने मुझे बताया मैंने रख दिया। तो वो रोने लगी और कहने लगी कि इतनी छोटी छोटी बातों में परमेश्वर जो उसके शरणागत हैं उनका ध्यान रखता है, और जब हम इनकार करते हैं तो कैसे हम विपत्तियों में पड़ जाते हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, परमेश्वर के निकट फिर भी आप आइए, आज उस परमेश्वर के निकट आइए, आप उसके शरण में आइए, अपने गुनाहों को मानिए, परमेश्वर आज भी आपको इस संकट से बाहर निकालेंगे। मैंने कहा कि प्रभु के नाम से परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं एक दर्शन कि आप उठकर फिर से खड़ी होकर आप सुसमाचार की घोषणा कर रही हैं, और इस रीति से वे सुसमाचार का प्रचार प्रसार कार्य 1 सप्ताह के बाद ही उन्होंने आरंभ किया।
तो इन बातों से, इन गवाहियों से परमेश्वर को महिमा मिले। ऐसे ही जो भी परमेश्वर के निकट जाते हैं, उसकी शरण जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है। मैंने दाऊद का उदाहरण दिया, पतरस जब डूब रहे थे, डूबते के लिए सहारा है परमेश्वर। उन क्षणों में भी वो यीशु मसीह को पुकार रहे थे, उसकी ओर वो हाथ बढ़ा रहे थे जब पतरस डूब रहे थे। लेकिन उस संकट में से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बचाया, निकाला। वो परमेश्वर आपको भी निकालेंगे, लेकिन आपको उसकी शरण जाना बंद नहीं करना है। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए। धन्यवाद प्रभु, ऐसे जितनी भी संस्थाएं हैं, सेवकाई हैं, चर्चेज हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रीस्ट हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, टेक्निकल काम देखते हैं या जितने भी कार्यों में और भी किसी भी रूप से अपने शरीर का योगदान करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने लोग दान, दशवांश, श्रम के माध्यम से तेरे राज्य के विस्तार में लगे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं जो गवाहियां सुना के तेरे राज्य के विस्तार में लगे हुए हैं। कि हे पिता, प्रभु तू हमारी सुधि लेता है, तू हमारी सुरक्षा करता है। हम अगर तेरे शरण में रहते हैं तो तुम्हारी हर विपत्तियों से हमें उबारता है पिता। अब तक तो तूने ऐसा ही किया है, आगे भी तू ऐसा ही करेगा प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहोवा सब कुछ संभालेगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। प्रभु, तरह तरह के लोग, तरह तरह की समस्याएं, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं प्रभु कि सारी समस्याओं का समाधान तेरे पास है और हमारा आशा, भरोसा, विश्वास सिर्फ तुझ पे है। विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं
उन सबको आज मैं तेरे पास लाता हूँ। अपने आप को, अपने जीवन से जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सजीव निर्जीव प्रार्थना योद्धा के एक एक व्यूअर को, एक एक सब्सक्राइब करने वाले लोग को, प्रार्थना योद्धा से परिवार से जुड़ चुके और जुड़ने वाले तमाम बच्चों को, जो छोड़ चुके हैं उनको भी, और जो भविष्य में आने वाले हैं उनको भी, इनके परिवार के एक एक सदस्य को, इनके भविष्य, इनके वर्तमान, इनके जीवन से जुड़े हर बात को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम सबके जीवन में चाहे जो भी समस्या हो, समाधान तूने आज किया है। हम तेरे शरण में आए हैं प्रभु, और जिसने भी आज तक तेरा दामन थामा है उसका कोई भी बाल बांका नहीं हुआ है। उसके बाद जीवन में सारी बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न की। हे पिता, सृष्टि का रचयिता तू है। तूने कहा तो पृथ्वी का निर्माण हो गया, तूने कहा तो सूरज और चांद हो गया, तूने कहा तो अंधकार रोशनी में बदल गई, तूने कहा पानी धरती में बदल गई। हे पिता, तेरे बोलने मात्र से पृथ्वी में सारे चीज अपने अपने जगह पे चले गए। आज हमारे जीवन का जो सिस्टम हिला पड़ा है प्रभु, वो तेरे वचन के माध्यम से अपने अपने जगह पे चला गया प्रभु, और हमारे जीवन को तूने व्यवस्थित कर दिया है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो अनफिट हैं प्रभु, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जिनका पेट निकला हुआ है, जिनका मेटाबॉलिज्म कम है प्रभु, जो बहुत ज्यादा दुबले हैं, जो बहुत ज्यादा मोटे हैं प्रभु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि तेरे लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है प्रभु। उनके शरीर को सुडौल बना प्रभु। उनके शरीर में ऐसे जो भी समस्या है जिससे वो अपने काम को नहीं कर पा रहे, फिटनेस जा रहा है या समय से पहले वो हार जाते हैं, थक जाते हैं, उनके शरीर को तू स्वस्थ कर प्रभु। उन्हें भी मूसा जैसा अभिषेक दे कि पिता वो अंत तक चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, फिट रहें प्रभु, और तेरे कार्य को करें। उनके प्रति जो अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति जो उनकी जिम्मेवारियां हैं वो फिट रह के पूरा करें, और इससे भी आपकी महिमा हो। जिनकी जो भी आवश्यकताएं हैं पूर्ण करना प्रभु। इन दिनों जहां जहां विवाह का कोई भी कार्यक्रम सोचा जा रहा है या होने वाला है, उसमें आपका हस्तक्षेप चाहते हैं प्रभु। इन दिनों जिनके भी घर में कोई मृत्यु हुई है प्रभु, मृत्यु के उपरांत जो भी पारंपरिक रीति रिवाज से होने वाले कार्यक्रम है पिता, उसमें आपका हस्तक्षेप चाहते हैं। शोकित परिवार में अपनी शांति, अपनी उपस्थिति भरना प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस देश के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य तमाम गण्यमान्य लोग के लिए, जितने भी पदाधिकारी, गैर पदाधिकारी लोग हैं, सरकारी और गैर सरकारी लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वकील हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ। मजदूर भाई बहन, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं सीए के लिए, मैं बैंकर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अनाथ बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं विधवा और विधुर के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं पति पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं पति पत्नी के रिश्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो निसंतान लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन तमाम धनवान लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने धन का सही उपयोग नहीं करते हैं। मैं उन तमाम गरीब भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपनी गरीबी की वजह से विश्वास को खो रहे हैं। प्रभु, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शकी मिजाज के हैं, जो हर बात में किसी पे शक करते हैं। प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सोच से तूने हम सबको मुक्त किया है। पिता, हम सब तेरे शरण में हैं प्रभु, इसलिए हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान तुझसे चाहते हैं। हे प्रभु, इन तमाम बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और सबके लिए विश्वास और तेरा साथ और तेरा सहारा पवित्र आत्मा मांगते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड बाय। सारे दिल